राजनीति के चाणक्य अमित शाह को लेकर सोशल मीडिया भरा पड़ा है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबर है कि 2 दशक से ज्यादा समय बाद देश में उप प्रधानमंत्री के पद पर किसी की ताजपोशी हो सकती है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का नाम चल रहा है। खबर है कि अमित शाह ने दो टूक कह दिया है कि भले ही नरेंद्र मोदी अगले 10 साल प्रधानमंत्री रहें, लेकिन उनको उप प्रधानमंत्री बनाकर उत्तराधिकार की लाइन तय कर दें। शाह को डिप्टी पीएम बनाने की एक तरफा खबरों के बीच पॉलिटिक्स वाला आज के वीडियो में बता रहा है कि अमित शाह को क्यों डिप्टी पीएम नहीं बनना चाहिए, कैसे डिप्टी पीएम बनते ही उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री 75 की उम्र पार कर चुके हैं और माना जा रहा है कि मौजूदा कार्यकाल उनका आखिरी कार्यकाल हो सकता है। ऐसे में चर्चा है कि अमित शाह चाहते हैं कि मोदी यह स्पष्ट कर दें कि उनके बाद प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे। इसके पीछे मीडिया में लंबी चौड़ी कहानी बनाई गई है। कहा जा रहा है कि अमित शाह को इस बात की चिंता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अगर अगली बार चुनाव जीतकर फिर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत और स्वाभाविक दावेदार हो जाएंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी भी गुजरात में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने के बाद ही दिल्ली कूच के लिए तैयार हुए थे। सो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 3 बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी और तब उनका कद भी बड़ा होगा। ऐसे में उनको रोकना मुश्किल होगा। ऐसे में मंत्रिमंडल फेरबदल में डिप्टी पीएम बनाए जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि अमित शाह का कोई शुभ चिंतक ऐसी बातें फैला रहा है या उनका कोई दुश्मन, क्योंकि जितना मोदी शाह को लोग जानते हैं उनके अगले कदम के बारे में कोई नहीं जानता। हम आपको बता रहे हैं अमित शाह को क्यों डिप्टी पीएम नहीं बनना चाहिए। पहला सबसे बड़ा कारण, जैसे कि पूरा देश और भाजपा इस बात को जानते और मानते हैं कि अमित शाह सरकार में नंबर 2 पर हैं और संगठन उनके हिसाब से ही चलता है। फिर डिप्टी पीएम बनकर वो क्या नया रुतबा हासिल कर लेंगे। वैसे भी वो अभी डिप्टी पीएम से ज़्यादा रुतबे वाले ओरा में हैं। एक तरह से शाह का जो रुबाब आज है वो डिप्टी पीएम बनने के बाद शायद वैसा नहीं रह जाएगा। दूसरा कारण, डिप्टी पीएम बनने के बाद अमित शाह के काम का आकलन उस तरह से होने लगेगा, उनके विरोधी उनके फैसलों पर सवाल उठाने लगेंगे। भाजपा संगठन और संघ भी शाह पर बारीक नज़र रखेगा। ऐसे में उन पर दबाव बढ़ सकता है। तीसरा कारण, अमित शाह के बारे में आम आदमी और भाजपा के लोगों को भरोसा है कि मोदी जी अमित शाह की कोई बात नहीं टालते और उनसे मशवरा किए बिना कोई काम नहीं करते। दोनों की जोड़ी कोई भी मुश्किल हालात का हल निकाल सकती है। शाह के डिप्टी पीएम बनते ही मोदी और शाह दो अलग अलग सत्ता दिखने लगेगी। अभी तक सत्ता का केंद्र बिंदु मोदी हैं और उसके कार्यकारी अमित शाह। डिप्टी पीएम बनते ही समानांतर 2 केंद्र बन जाएंगे, जिससे शाह और मोदी दोनों को राजनीति कमजोर हो सकती है। चौथा कारण, अभी भाजपा संगठन में मोदी के बाद कौन वाला सवाल बना हुआ है। इसके लिए बहुत से चेहरे मैदान में हैं और भाजपा की अब तक की नीतियों को देखते हुए सारे बड़े नेता ये मानकर चलते हैं कि उनमें से कोई भी मोदी का उत्तराधिकारी हो सकता है। खासकर योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान जैसे कई नाम हैं, पर शाह के डिप्टी पीएम बनते ही सारे दावेदार एकजुट हो जाएंगे और राजनीति में प्रतिस्पर्धा दुश्मनी की हद तक जाती है। ऐसे में शाह के लिए दिक्कतें पैदा होगी। फिर बहुत संभव है उनका कैरियर डिप्टी पीएम पर ही समाप्त हो जाए। पांचवा कारण, हिंदुस्तान में शाह पहले डिप्टी पीएम नहीं हैं। इसके पहले भी डिप्टी पीएम रहे हैं, पर उन सबको आज कोई याद भी नहीं करता। उनमें से 90% सिर्फ डिप्टी पीएम बने, उसके बाद उनका कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया और आज वे इतिहास में भी कहीं दर्ज नहीं हैं। आइए डिप्टी पीएम के इतिहास पर नज़र डालते हैं। भारत में आज़ादी के बाद से अब तक कुल 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और आखिरी बार इस पद पर भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी रहे। वर्ष 2004 के बाद से
यह पद अभी तक खाली है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या फिर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह हो या फिर जगजीवन राम, वाई चौहान हो या फिर चौधरी देवीलाल या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, इनमें से सिर्फ मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह को छोड़ दिया जाए तो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह कैसे और कितने वक्त प्रधानमंत्री रहे ये भी देखना समझना होगा। आज कितने लोग चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के तौर पर जानते हैं या उनके किन कामों को याद करते हैं। इतना ही नहीं, आखिरी डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी का जलवा अपने दौर में अटल जी के साथ अमित शाह जैसा ही था। जैसे मोदी और शाह की जोड़ी है वैसे अटल और आडवाणी की जोड़ी के बारे में कहा जाता था, लेकिन उप प्रधानमंत्री बनने के बाद से आडवाणी निशाने पर आते गए और वहीं उनका राजनीतिक अध्याय समाप्त हो गया और आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़कर कमोबेश यही स्थिति बाकी उप प्रधानमंत्रियों की भी रही। पटेल भी डिप्टी पीएम के कारण नहीं जाने जाते हैं, बल्कि भारतीय रियासतों को आजाद भारत में विलय की उनकी साहसी सोच और काम ने उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया। किसी पद के कारण पटेल नहीं जाने जाते, ये जानना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर शाह को बनना ही है तो प्रधानमंत्री बने। डिप्टी पीएम का पद उनके लिए एक लुभावना ऑफर होगा जो उनके गृह मंत्री रहते अब तक किए गए साहसिक फैसलों को भी पीछे धकेल देगा। शाह भाजपा के कुशल रणनीतिकार हैं। उन्होंने ऐसे राज्यों में भी भाजपा की सरकार बनवा दी जहां राजनीतिक पंडित भी नहीं सोच पाते। संघ को भी उनके नाम पर ऐतराज नहीं होगा। जब तक मोदी पीएम रहते रहें, फिर शाह तो हैं ही। फिलहाल शाह को प्रधानमंत्री पद के बारे में ही सोचना चाहिए। इससे कम का कोई भी पद उनकी आज तक की गरिमा को कम करेगा और उनकी छवि को एक पद के पीछे भागने वाले शख्स में बदल देगा। आज वे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, फिर वे पद के पीछे भागने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। तो देखा आज के वीडियो में हमने बताया कि अमित शाह को क्यों उप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। राजनीतिक खबरों और विश्लेषण के लिए पॉलिटिक्स वाला चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।